सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रथ मत सोई पाकी। यदि अपनी गति चाहते, अपनी मति चाहते, आपके पास जो है उसको भगवान का मान लो। और वेद में यही है, वेद का अर्थ है जो हमें भगवान का बना। पता नहीं इस दुनिया में किस किस के बन के जी रहे हो, लेकिन वेद हमें ईश्वर का बना देता है, भगवान का बना देता है। तो सनातन धर्म की प्रथम ताकत है जिस पोजीशन में आप बैठे, कथाएं सुनना, सत्संग करना, इससे अपने धर्म को बहुत बड़ी ताकत। जिस समय मुसलमानों की तलवार इस देश में चल रही थी, लोग धर्म अपना बदल रहे थे भय के मारे। साधुओं ने कहा था कि शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर होती है। समझदार लोगों ने उस बात को समझा और उन्होंने अपने धर्म को नहीं बदला। जिन्होंने धर्म नहीं बदला उन्हीं के बलबूते आज हम जिंदे हैं और सनातन में अपने जीवन का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे धर्म की सबसे बड़ी ताकत है तस्य च ब्रह्म, यानी वेद। आपके घर में रामायण महाभारत, आपके घर में गीता, मेरे निवेदन पर एक बार पूरी महाभारत पढ़िए। लोग कहते हैं महाभारत पढ़ने से घर में महाभारत हो जाएगी। मैं निवेदन करूंगा नहीं, महाभारत पढ़ने से घर की महाभारत टल जाएगी। महाभारत में उन सूत्रों का वर्णन है। आप कहोगे तो फिर ये प्रचलन कैसे, लोग कहते हैं महाभारत पढ़ने से महाभारत हो जाती है। मैंने 3 बार महाभारत की कथा करी है और मेरी तो आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई, किसी से झगड़ा नहीं हुआ। ये अंग्रेजों की चाल थी। छत्रपति शिवाजी की कथा जब अंग्रेजों ने सुनी तो ऐसा वीर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसा महापुरुष होना बड़ा मुश्किल है। इनके चैप्टर पढ़े थे इन अंग्रेजों ने। इन्होंने इसके ऊपर फिलॉसफी, इन्होंने इसके ऊपर शोध किया, पता लगाया कि यह लोग इस धरती पर इतने वीर बन करके कैसे पैदा हुए। सुनिए, तो पता चला कि छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई, जब यह बालक उसके उदर में था तब घी का दिया जलाकर यह देवी महाभारत का पाठ करती। इसने पूरा महाभारत पढ़ा था। अंग्रेजों को पता लगा एक देवी ने महाभारत पढ़ के छत्रपति शिवाजी को पैदा कर दिया। यदि यहाँ की अनेकानेक देवियां, स्त्रियां महाभारत को पढ़कर न जाने कितने शिवाजी को पैदा कर देंगी, तो हमें ये देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये तो अपनी बापोती हुकूमत समझ करके यहाँ पर इन्होंने पाम पसारे थे। डलहौजी ने पाम पसारे, अब तो फैल गई काया। वो तो यह समझता था कि जिस अंग्रेजों ने यह समझा था कि जिस हमने भारत में अपने पाम पसारे हैं, यहाँ पर हमारी बापोती हो गई। इस मुल्क को तो छोड़ करके अभी कभी जाना ही नहीं है, इसके ऊपर हमेशा हमेशा हमारा राज्य हो। अब हिंदुस्तान में कोई महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी पैदा ना हो जाए, तो उन्होंने महाभारत का विरोध किया। और हमारे ही पंडे पुजारी यही इन्हीं को पैसा देकर और वो पर्चे छपाए गए और हमारे ही पंडित लोग इस प्रचार में लग गए कि महाभारत मत पढ़ना, महाभारत पढ़ने से घरों में महाभारत हो जाएगी। इस देश ने हमेशा पंडित जी की बात का विश्वास किया है, मंदिर के पुजारी का विश्वास किया है। पंचांग जिसने खोल करके हमें पायले बताए, हमें नक्षत्र बताया, जिसने हमारी जन्मपत्री देखी, ऐसे महापुरुषों का हमने हमेशा से विश्वास किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे निकले जो अंग्रेजों के साथ मिल करके, और इस देश में इतना बड़ा प्रचार किया गया कि कोई भी महाभारत घर में मत पढ़ना, क्योंकि महाभारत पढ़ोगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। महाभारत में तो एक सामूहिक शक्ति का वर्णन किया गया है। कोई एक दूसरे के अंदर फूट न डाले, पांडवों की कथा कोई न पढ़ ले, ये अंग्रेजों की चाल थी। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो महाभारत में है वो कहीं नहीं है, और जो कहीं नहीं है वो महाभारत में है। जिसका समाधान महाभारत में नहीं, उसका समाधान फिर कहीं मिलता नहीं है। शांति पर्व पढ़िए। मैं 2 पर्व 18 पर्व में से 2 पर्व की आपसे बात कर रहा हूँ, जो 2 पर्व मैंने कम से कम 5-5 बार तो पढ़े ही होंगे। एक का नाम है शांति पर्व और दूसरे का नाम है वन पर्व। आपके पास ग्रंथ हो, किताब हो, तो इसको आप जरूर बाजार से मंगा करके और ये दोनों पर्वों को जरूर पढ़िएगा, आनंद हो जाएगा। जब आप महाभारत को पढ़ोगे तो मेरी खाटू श्याम की व्यास गद्दी आपको नज़र में जरूर आएगी कि महाराज ने खाटू श्याम की कथा से कहा था कि महाभारत पढ़ना बहुत ज़्यादा शुभ है। बिल्कुल शुभ है, इसलिए भी शुभ है महाभारत में हर महीने की कथा का वर्णन किया है। महाभारत में 18 अध्याय विस्तार पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता के वर्णन किए गए हैं। 12 महीनों की कथा बताई है। ऐसा इस धरती का कोई दान नहीं है जिसका वर्णन महाभारत में न किया गया हो।
जहाँ जिस ग्रंथ में भी दान की बात कही गई है, ये दान की बात महाराज भीष्म के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को कथा बताई गई है, दान का क्या महात्म्य है, और वही फिर और ग्रंथों में ये वर्णन किया गया है। विस्तार रूप से तो दान की महिमा श्रीमद् महाभारत में ही है। तो ऐसे इन ग्रंथों को पढ़ने से ये हमारे सनातन धर्म को